नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज़ और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबरों पर। जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को श्लास एल्मो पहुंचे। यहां पर उन्होंने जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज से मुलाकात की। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी पहुंचे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्लास एल्मो पहुंचे, जहां पर जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोलाज ने सोमवार को G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। बता दें कि इस सम्मेलन में दुनिया के 7 सबसे अमीर देशों के नेता यूक्रेन पर रूसी आक्रमण, खाद्य सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहित विभिन्न महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। दुनिया के 7 सबसे अमीर देशों के समूह G7 के अध्यक्ष के रूप में जर्मनी इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। बता दें कि रविवार को पहले कार्य सत्र में G7 के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों ने वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज़। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने आज संसद भवन पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ विपक्ष के कई नेता भी मौजूद रहे। विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने सोमवार को दिल्ली में संसद में अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ विपक्ष के तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहे, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता और तेलंगाना के मंत्री KT रामाराव, तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने मीडिया से बात की। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने पहला बजट पेश किया, जिसका मुख्य फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानी पर रहा। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि 1 जुलाई से सभी घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार का पहला बजट सोमवार को विधानसभा में पेश किया गया। अन्य घोषणाओं के साथ सरकार ने बजट के जरिए अपनी पहली चुनावी गारंटी भी पूरी करने का ऐलान किया। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने 1.55 लाख करोड़ का बजट पेश किया। इस दौरान कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। बजट का फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानी पर रहा। मुफ्त बिजली का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अपनी पहली गारंटी पूरी करने जा रही है। पंजाब के हर घर को 1 जुलाई से हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली का प्रावधान बजट में कर दिया गया है और अब बजट में कोई नया टैक्स न लगाकर सरकार ने अपना ये वादा भी निभाया है। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक झेल रही शिवसेना की मुश्किलें और बढ़ गई है। ईडी ने सांसद संजय राउत को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। संजय राउत को यह नोटिस पात्रा चौल जमीन घोटाले के मामले में जारी किया गया है। उन्हें कल ही पेश होने के लिए कहा गया है। बता दें कि 1 दिन पहले सांसद संजय राउत ने जांच एजेंसी को चुनौती दी थी। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक झेल रही शिवसेना की मुश्किलें और बढ़ गई है। नोटिस के बाद संजय राउत ने ईडी के समन को साजिश करार देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अब मैं समझता हूं कि ईडी ने मुझे समन क्यों भेजा है। अच्छा है, महाराष्ट्र में बड़े घटनाक्रम चल रहे हैं। बाला साहब के हम सभी शिव सैनिक एक बड़ी लड़ाई में शामिल हो गए हैं। मेरी गर्दन कट जाए तो भी मैं गुवाहाटी के रास्ते पर नहीं जाऊंगा। चलो मुझे गिरफ्तार करो। जय महाराष्ट्र। बताते कि ईडी ने 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चौल भूमि घोटाला मामले में महाराष्ट्र के बिजनेसमैन और राउत के करीबी प्रवीण राउत को फरवरी में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद इस केस में संजय राउत का भी नाम जुड़ा। 5 अप्रैल को ईडी ने इसी मामले में राउत के अलीबाग वाले प्लॉट के साथ दादर और मुंबई में एक फ्लैट को भी कुर्क कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज़। बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भक्त चरणदास और कन्हैया कुमार के कार्यक्रम में युवाओं ने जमकर विरोध किया। इस दौरान धक्का मुक्की और मारपीट भी देखने को मिली। दरअसल पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्निपथ योजना के विरोध कर रहे युवाओं के समर्थन में सत्याग्रह का कार्यक्रम था। पटना साहिब विधानसभा नाला पर सब्जी मंडी में 1 दिवसीय धरना का आयोजन सोमवार को किया गया था। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का धरने पर भाषण खत्म हुआ ही था कि इसके बाद कई युवा कन्हैया कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे।
अपने पारंपरिक लोकसभा सीट आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में सपा के हारने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने इसके लिए अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराया है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर हार की वजह अखिलेश यादव के अहंकार को बताया है। गौरतलब है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और वरिष्ठ नेता आजम खान के इस्तीफे के बाद खाली हुई इन सीटों पर उपचुनाव हुए, जहां इस बार बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। आजमगढ़ से बीजेपी के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ तो रामपुर से घनश्याम लोधी सपा के गढ़ में सेंध लगाने में सफल रहे। दरअसल अखिलेश यादव और आजम खान ने विधानसभा चुनाव लड़ा था। दोनों ने जीतने के बाद अपनी अपनी लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। आजमगढ़ और रामपुर सपा की गढ़ रही है। ऐसे में इन सीटों पर बीजेपी के जीतने के बाद अखिलेश यादव की रणनीति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसीलिए अपने पारंपरिक लोकसभा सीट आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में सपा के हारने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने इसके लिए अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर हार की वजह अखिलेश यादव के अहंकार को बताया है। समाजवादी पार्टी में ना काबिलियत है, ना अहलियत है, ना ताकत है कि वो भाजपा को शिकस्त दे सकें। इसीलिए हम अपील करते हैं ख़ास तौर से मुसलमानों से कि अपने वोट को ज़ाय होने ना दें। और दूसरी बात यह है कि अब ये दो आज़मगढ़ और रामपुर की पार्लियामेंट सीट से बीजेपी जीत गई, कौन जिम्मेदार है इसका? किसको आप बोलेंगे कि बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम बोलेंगे? किसको वोट कटवा बोलेंगे? महाराष्ट्र में वहाँ पर शिवसेना के 40 विधायक भाग गए, किसको जिम्मेदार करार देंगे वहाँ पर आप? इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो जो लोग ये सब बातें करते हैं, मुसलमानों को ख़ास तौर से सोचना चाहिए कि वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, अपनी एक आज़ाद इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाएं, और उसकी ज़रूरत है आज भारत में। प्राइम टाइम खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज़। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।